जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल दिशा एकेडमी में। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इस टॉपिक के साथ बलबनी वंश, इससे कई प्रश्न पूछे हैं। पिछले परीक्षाओं में बलबनी वंश से कई ठो प्रश्न पूछे हैं। आइए देखते हैं बलबनी वंश के बारे में। बलबनी वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन। बलबनी वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। पेपर 2022 वाला में पूछा गया है कि बलबनी वंश की स्थापना कौन किया था? तो कौन? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बलबनी वंश का संस्थापक था, स्थापना किया था। इसका उपनाम क्या था? उलुग खां। इसका उपनाम क्या था? उलुग खां। उलुग मतलब इसको क्या उल्लू कहते हैं? उलुग खां। उल्लू के बारे में आप लोग जानते हैं? उल्लू अपने जिधर देख रहा है वहां से 270 अंश तक क्या अपने सर को घुमा सकता है, 360 नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ उल्लू है, इधर की दिशा इधर देख सकता है, नीचे नहीं, पीछे अपने नहीं देख सकता है। 260 अंश तक उल्लू अपने ये गर्दन घुमा सकता है। इसका उपनाम उलुग खां किसका था? गयासुद्दीन बलबन का। जिल्ले इलाही, यह अपने आप को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का दूत कहता था। ईश्वर का दूत, अपने आप को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का दूत कह रहा था। ये क्या तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश कर दिया। तुर्कान ए चिहलगामी का क्या कर दिया? इसका विनाश कर दिया। तुर्कान प्रश्न में दोनों में पूछा गया है कि इसका शुरुआत किसने किया था, इसको समाप्त किसने? तुर्कान ए चिहलगामी अपने औरत तुर्कान शाह के नाम पर इल्तुतमिश अपने औरत तुर्कान शाह के नाम पर इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों का संगठन बनाया जिसका नाम रखा तुर्कान ए चिहलगामी। तुर्कान ए चिहलगामी, इसका विनाश कर दिया। ये बलबन ने तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त कर दिया। जो 40 लोग मिलकर दरबार चलाते थे उसको क्या संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये ऐसा व्यक्ति था गयासुद्दीन बलबन की इसके बारे में कहा गया कि नहीं, भोजपुरी में कहते हैं कि जो ने थाली में खा था वही में छेद कर था। ये ऐसा कुछ लोग जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते हैं। सेम वैसा ही कौन शासक था? गयासुद्दीन बलबन, चप्पल की तरह। तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त कर दिया। ये क्या किया? तुर्कान ए चिहलगामी समाप्त करके कहा कि अपने आप राजत्व का सिद्धांत लागू करेंगे। इन्होंने सिजदा जो घुटनों के बल पर बैठकर जो सिजदा किया जाता है, ये इनका शासक का दरबार में घुटनों के बल पर बैठकर प्रणाम करना, ये सिजदा। और पेबोस सोकर चूमना, शासक के पैरों को सोकर जापना के पैरों को चूमना पेबोस कहलाता है। तो सिजदा और पेबोस ये दोनों किसने शुरू करवाया था? गयासुद्दीन बलबन। सिजदा और पेबोस दोनों किसने शुरू करवाया था? गयासुद्दीन बलबन। इसके दरबारी अमीर खुसरो थे। अमीर हसन दोनों लोग क्या थे? इनके दरबारी थे। किनके? गयासुद्दीन बलबन के। अमीर हसन के शिष्य थे। राजत्व का सिद्धांत गयासुद्दीन बलबन ने प्रारंभ किया था। राजत्व के सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि जब तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त कर दिया, जो लोग मंत्रिमंडल था इनका मंत्रिमंडल समाप्त हो गया। जैसे होता है कि गयासुद्दीन, ये प्रश्न ये पूछा गया कि ये कहाँ का शासक था? दिल्ली सल्तनत का गयासुद्दीन बलबन था, एक ऐबक वाले। अब राजत्व का सिद्धांत दिल्ली सल्तनत में, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत किसने लागू किया था? गयासुद्दीन बलबन। जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ रहते हैं कहाँ? लखनऊ में योगी आदित्यनाथ रहते हैं। और कहाँ? यहाँ तक हम लोग भी क्या उत्तर प्रदेश में आते हैं। उनका यहाँ तक राज्य यहाँ तक फैला हुआ है। राजत्व के सिद्धांत में मंत्रिमंडल को समाप्त कर दिया गया। जो लोग चला रहे थे शासन उसको समाप्त करके ये खुद स्वयं अपना शासन लागू किया, अपने खुद चलाया। 5 इसके राजत्व के सिद्धांत में क्या? 5 मंडली व्यवस्था थी। 5 लोग मिलकर केवल शासन चलाते थे। किसके शासनकाल में? गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में 5 लोग केवल मिलकर मंत्रिमंडल चलाते थे, 5 ही लोग। और ये क्या? ये था दिल्ली में राजत्व का जो सिद्धांत 5 मंडली था, इसका विरोध कहाँ हुआ था? हमारे इस क्षेत्र में। राजत्व के सिद्धांत का विरोध कहाँ हुआ था? काशी के क्षेत्रों में। किस क्षेत्रों में? काशी के क्षेत्रों में।
एक ठो गाना चला है हाल में कि हरियर ओढ़नी दूसरे के बगिया में छूट गई। वही बात है, ये क्या किया जो गयासुद्दीन बलबन है, गयासुद्दीन बलबन अपने इलाके में व्यस्त था, दिल्ली वाले इलाके में, और जो काशी क्षेत्रों में 5 मंडली जो राजत्व का सिद्धांत है इसका घोर विरोध हुआ, और यहाँ ये क्या किया, इसको हटाकर ये फिर क्या स्वतंत्र राज्य बन गया। और पारसी का त्यौहार, पारसी नववर्ष को नवरोज के, पारसी का जो नववर्ष नया वर्ष का त्यौहार था पारसियों में, जरथुस्त्र धर्मों में, इन सबों को पारसी और जरथुस्त्र इन दोनों धर्मों के जो नववर्ष का नया साल का त्यौहार था उसको नवरोज के रूप में ये लिया ये गयासुद्दीन बलबन। लेकिन ये अपने पुस्तक में ये लिखता है अल मसूदी। अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल मसूदी, तो अल मसूदी जब दक्षिण भारत का राजवंश चल रहा था, दक्षिण भारत का, उस समय आया था। ध्रुव के बाद राजा ध्रुव आते हैं राष्ट्रकूट वंश में। राष्ट्रकूट वंश में जो राजा ध्रुव थे त्रिफली संघर्ष के लिए जाने जाते थे, तीनों पक्षों से संघर्ष, इधर से प्रतिहार गुर्जर, इधर से कांचीपुरम से कौन राष्ट्रकूट, और इधर से पाल, तीनों लोग धारावर्ष पे आक्रमण करते थे, धारावर्ष पे, और धारावर्ष पे ध्रुव क्या सबको अपना लेता था। इसी प्रकार तो ये उसके शासनकाल में, ध्रुव के शासनकाल में, ध्रुव और अमोघ वर्ष दोनों के शासनकाल में कौन था? अल मसूदी। अल मसूदी अपने पुस्तक में ये लिखा है कि जो अल मसूदी अपनी पुस्तक में लिखा कि नवरोज का त्यौहार ये दशहरा से लिया गया है, दशहरा से। और प्रश्न एसएससी में पूछा गया है कि दशहरा को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रामनवमी के नाम से। तो ये नवरोज क्या नवरात्र या दशहरा से लिया गया है, ये कौन अल मसूदी लिखा है। लेकिन ये लिखा कि नववर्ष कहाँ से लिया गया है? पारसी के नववर्ष से नवरोज त्यौहार लिया गया है। इन्होंने लव और रक्त नीति चलवाया, लव और रक्त नीति। कौन चलवाया था? गयासुद्दीन बलबन। लव और रक्त मतलब कठिन से कठिन सजा देना, और क्या उनको गलती करने पे उनको उनकी हत्या कर देता था। रक्त, लव और रक्त नीति। ये इसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई। किसकी? गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में। और 1286 ईस्वी में मरने के बाद देखिए मुसलमानों ने नई नई प्रथा चला दिया, 40वां मनाना। जो हिंदू धर्म में 13वीं मनाई जाती है, मुस्लिम धर्म में 40वां मनाते हैं। 40 दिन के बाद, मरने के 40 दिन बाद 40वां मनाते हैं। भूमि पर सोना, मरने के 40 दिन बाद तक ये लोग भूमि पर सोते हैं। और कपड़े फाड़ना, ये लोग कपड़ा वगैरह फाड़ते हैं, धूल मिट्टी वगैरह फेंकते हैं। ये सब प्रथा किसके मृत्यु के बाद चलाई गई थी? गयासुद्दीन बलबन के मृत्यु के बाद। ये आप लोगों के बीच था गयासुद्दीन बलबन। अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।